दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि हम कम से कम समय में कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। हर आदमी अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है और हर आदमी के पास में एक ही कहना है कि हमारे पास समय नहीं, हमारे पास समय नहीं, एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास समय नहीं। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कम से कम समय में हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत सारा समय खर्च करके जिम जाके या बाहर दौड़ भाग करके हम स्वस्थ रह सकें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मात्र अपनी सोच, अपना सोच अगर ध्यान में रखते हैं कि हमें स्वस्थ रहना है, हमें ये सोचते हैं कि हमें स्वस्थ रहना है, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। कई लोग ये सोचते हैं कि भाई हमें तो आराम चाहिए। जो पुरानी कहावतें कहते हैं कि राज में न पाठ में ऐसी मौज घाट में, तो लोग ये कहते हैं कि भाई भैया हमें तो चार भाई में बहुत आनंद है। तो हम चार भाई के ऊपर बात करेंगे कि भाई चार पाई में सोते हुए भी हम किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ किस तरीके से रख सकते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले कुछ नहीं तो आप बैठे बैठे या सो रहे हैं तो कम से कम 10-20 बार ये इस तरीके से मुट्ठी मारो कस के। अगर आपने इतना काम भी किया तो आपका नर्वस सिस्टम है वो पूरा चालू हो जाएगा। आपके जितने पॉइंट हैं हथेली में वो सब दबेंगे। अगर हमने 5 सेकंड ऐसे बंद करके रखा और उसके बाद में हमने खोल दिया, 5 सेकंड फिर बंद किया और उसके बाद में खोल दिया, इस तरीके से हमारे जितने पॉइंट हैं हम मुट्ठी मारते हैं तो हमारे सब पॉइंट टोटल ही बंद हो जाते हैं। टोटल पॉइंट दबने से हमारे पूरे शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ही अत्यावश्यक हो जाता है। उसके बाद में हम चारपाई पर अगर लेटे भी हैं तो लेटे भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ नहीं तो हम आराम से इस तरीके से लेट जाए और हमें सबसे ज्यादा पेट की प्रॉब्लम होती है तो हम पेट के लिए इस तरीके से एक्सरसाइज पेट की कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया आरामदायक पोजीशन। जब चाहो तब आराम कर लो और तब चाहो एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। ये हमारे घुटनों के लिए, कमर के लिए, पैरों के लिए इससे बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं है। मैं समझता हूँ इससे घुटनों भी दर्द बंद होगा, पेट बिल्कुल खत्म होगा, किडनी पे पूरा इफेक्ट पड़ेगा, लीवर पे पूरा इफेक्ट पड़ेगा। हम आराम से इस तरीके से 5 मिनट 4 मिनट जो समय मिले 4 मिनट कर सकते हैं। उसके बाद में हम दूसरी पोजीशन है, ये चारपाई में लेटे की एक्सरसाइज है। चारपाई से खड़े होकर मत जाओ तब आप स्वस्थ रह सकते हैं। ये चारपाई की एक्सरसाइज है, ज़्यादा नहीं। आपने तख्त ले लिया या हार्ड बेड ले लिया, उसी पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम ये नहीं करें कि आप बहुत बार ज़्यादा बाहर निकलो, क्योंकि आपके शरीर के सभी अंग एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है और एक्टिव तभी रह सकते हैं तब आप इस तरीके से कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में हमने एक दूसरी पोजीशन और बनाई, लेटे। चलो हमें पेट से ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हमें पेट के लिए ही एक्सरसाइज करनी है। एक पैर उठाओ, उसके बाद में डाउन करो, दूसरा पैर उठाओ, डाउन करो, दूसरा पैर उठाओ, उसके बाद में दूसरा डाउन करो, उसके बाद में दोनों पैरों को ऊपर और उसके बाद में इनको
ऊपर तक रखो। रखने के बाद में आप जमीन से 6 इंची के करीबन ऊपर रखो। आपका पेट निश्चित ही बिल्कुल 100% पेट कम होगा, कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद में आपने फिर ऊपर किया, कम से कम 6 इंच जमीन से ऊपर रखने अपने पैर। अगर हम 2 मिनट 5 मिनट इस तरीके से करते हैं तो हमें स्वस्थ रखने से कोई नहीं बचा सकता, और स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से हमने ये एक्सरसाइज किया। अब हमें आराम ही करना है, तो अब हमें आराम से बैठना ही है, तो कम से कम ऐसी पोजीशन में बैठे जिसको हर आदमी जानता है कि इसको बोलते हैं वज्रासन। अब इसमें बैठने से आपको कितना लाभ मिलेगा, शरीर का एक एक अंग संकुचित होके एकदम बढ़िया अवस्था में बैठ जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि इसके करने से हमारा शरीर वज्र के समान हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम वज्रासन। अगर हम आराम ही कर रहे हैं तो इसमें बैठे रहें 5 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट, तो हमारे को इससे बढ़िया लाभ और क्या होगा। दोस्तों, अगर हर इंसान ये चाहेगा मुझे स्वस्थ रहना है, तो कोई नहीं रोक सकता कि मैं स्वस्थ न रहूं। लेकिन अगर सोचे ही नहीं, किसी को एक्सरसाइज करते देख लिया तो लगेगा मन हाँ यार मुझे भी एक्सरसाइज करना चाहिए, और वैसे ध्यान ही नहीं है कि एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। खाने के लिए तो हमारी जुबान है, वो टेस्ट से अपने आप खींचती है, भोजन को अपने आप खींचती है कि टेस्टी है, भोजन टेस्टी है खाने। लेकिन हमारा शरीर जब एक्सरसाइज मांगता है तो हमारा मन उसको मानने से इनकार कर देता है कि एक्सरसाइज कुछ नहीं, एक्सरसाइज कर। इसलिए जिस तरीके से आदमी खाना खाता है उस तरीके से अगर थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करना शुरू करें, अगर हम पैदल ही जा रहे हैं थोड़ी दूर और थोड़ा स्पीडली पैदल जाएं, थोड़ा सा स्पीडली पैदल जाए, चाहे हम 10 कदम जाएं, तो हमारा शरीर स्वस्थ उसमें आराम से रह सकता है। इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट चारपाई पे लेटे लेटे भी एक्सरसाइज करें, जिससे आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहे। हमारे पूजनीय रामदेव बाबा जी कहते हैं कि कम से कम अनुलोम विलोम कपालभाति चलते फिरते भी कर लिया तो हमारा शरीर वज्र के समान हो ही जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बोलते हैं कि आराम से एक्सरसाइज करो और मस्त रहो, ठीक है ना। रोजाना एक्सरसाइज करो, चाहे चारपाई पे लेटे करो, चाहे बाहर निकल कर करो, चाहे पार्क में निकल करो। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनों के पास में जाके एक्सरसाइज हो कि हम अपने शरीर के लिए मशीन खरीद के लाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस इंसान चाह ले कि मुझे स्वस्थ रहना है तो वो रह सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा भोजन हो तभी हम स्वस्थ रखें, ऐसा कुछ नहीं। मात्र स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। तो मात्र सोचने से ही जरूरी। छोटी छोटी एक्सरसाइज ही कर रहे हैं हम, कुछ नहीं है। बैठे ढाले कहीं भी बैठे, ऑफिस में बैठे, कंप्यूटर को भी हम कितनी बार फ्रेश करते हैं। तो इसलिए इंसान को अपने शरीर को भी कम से कम बैठे बैठे फ्रेश करना बहुत जरूरी है। मात्र कुछ नहीं 10 बार मुट्ठी मारना। बुजुर्ग कहते हैं जब कोई काम पड़ता है मैंने मुट्ठी मार के काम किया, और इस तरीके से मैं वहाँ से भागा और मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे डर लग रहा था, मैंने मुट्ठी मारी और दौड़ना चालू कर दिया। मुट्ठी मारने से हमारा पूरा शरीर का कंट्रोल पावर हमारे हाथ में आता है। इसलिए क्या है कि पूरे पॉइंट इसी के अंदर है। इसलिए थोड़ा बहुत करते रहो, स्वस्थ रहो,
भगवान का नाम लेते रहो और मस्त रहो, हंसते रहो और हंसाते रहो और खुश रहने दो। तो किसी के ऊपर बोझ मत बनो, यही सबसे बड़ा काम है। अपना काम खुद करो, इससे बढ़िया कोई काम नहीं। किसी के ऊपर बोझ मत बनो कि हमें किसी के ऊपर बोझ बनना है कि वो सोचो बुढ़ापे में हमारी कोई सेवा करे। बुढ़ापे की सोचो ही मत कि बुढ़ापा आए, आता है निश्चित है, सबको आएगा, लेकिन इतना सोचो मत। अच्छा दोस्तों, आज हम अपने वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। अच्छा दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।